उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का बजट बहुत ही सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकास लक्ष्य है, दूरदर्शिता वाला बजट है। मैं उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। विशेष रूप से ये बजट पिछले साल के बजट की अपेक्षा 10% ज़्यादा की रकम का प्रावधान करने वाला बजट है। इस बजट में संपूर्ण वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, भारत सरकार ने FRBM जो एक्ट बनाया है, उसकी जो लिमिट बनाई है, उसके अंदर रहते हुए 2.97 का राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा बताते हुए बहुत ही वित्तीय अनुशासन वाला बजट है और साथ ही समाज के हर वर्ग को स्पर्श करने वाला, समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाला, गरीब हो, गांव का हो व्यक्ति, चाहे शहर का व्यक्ति हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, बच्चे, महिलाएं, सभी के लिए चिंता करने वाला ये बजट है। सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं हैं और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें बेहतरी होने से प्रगति के, आर्थिक विकास के और भी द्वार खुलते हैं। इस बजट में 22% धन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगाया गया है और उसमें भी विशेष रूप से हमारे विभाग, ऊर्जा विभाग को बहुत ही अच्छा अनुदान दिया गया है। 61,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही हमारा जो दूसरा विभाग है, नगर विकास विभाग, उसके लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार मैं व्यक्तिगत रूप से भी माननीय वित्त मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि राज्य को प्रगति देने वाला, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सिटी बनाने का कार्यक्रम, कई हमारे एक्सप्रेसवेज को या तो नया बनाने के लिए या उसमें नए लिंक बनाने के लिए, नए क्षेत्रों को एक्सप्रेसवे पहुंचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। कई जगह टेक्नोलॉजी आधारित अन्य कार्य भी किए गए हैं। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए कार्य किए गए हैं। कृषि के लिए 11% बजट रख करके किसानों के लिए नए क्षेत्र, नए व्यवस्थाएं खड़ी करने के काम किए गए हैं। तो इस प्रकार चिकित्सा में भी उसी प्रकार अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। समाज के हर व्यक्ति की, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की सेवा हो, बेहतर सेवा हो, राज्य और अधिक प्रगति करे, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो, उस हिसाब से ये बजट बहुत ही अच्छा है। मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा। सर, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी कह रहा है कि ये बजट ढोल की तरह है, जो सुनाई तो देता है लेकिन अंदर से खोखला है। उन लोगों को अपने समय का ये समय काल याद आना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था ध्वस्त थी, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था ध्वस्त थी, किसानों की हालत ख़राब थी, कानून व्यवस्था की हालत ख़राब थी। ऐसे समय में जिन लोगों ने शासन किया है, उन लोगों को अपना दिन भी याद करना चाहिए कि कितनी बुरी व्यवस्था वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को दे करके गए थे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ शासन संभाला है, उसके पहले न तो बिजली की व्यवस्था ठीक थी, न तो सड़कों की व्यवस्था ठीक थी, पानी की व्यवस्था का तो कोई चिंता ही नहीं करता था, न मकान बनते थे, न शौचालय बनते थे। ये सारी सर्वांगीण विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसने जो भी ढोल बजाए हैं उनको पूरा किया है। चाहे राम मंदिर का ढोल बजाया हो, चाहे महाकुंभ का ढोल बजाया हो, चाहे लोगों के विकास का ढोल बजाया हो, एक्सप्रेसवे बनाने का ढोल बजाया हो, जितने भी ढोल हम लोगों ने बजाए हैं, ढोल बजाए भी हैं और उनको पूरा भी किया है। सर, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी जी, है, चौथी महिला। दिल्ली का विकास कितनी तेजी से होगा सर? माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वर्षों तक जो दिल्ली को उपेक्षित रहना पड़ा है, जो कुपोषित रहना पड़ा है, कुशासित रहना पड़ा है, उसकी जगह अब भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी यूनिट है और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की बेहतर सेवा करने में अवश्य सफल होगी। भगवान उन्हें पूरी शक्ति दे, पूरी ताकत दे कि दिल्ली वासियों की जो वर्षों की नहीं बल्कि दशकों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको वो पूरा करें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।